क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया भर में वो कौन सा ऐसा समुद्री खिता है जिसके बारे में हर एक को इल्म है? क्योंकि इसके बारे में बहरी और फिजाई जहाज़ों के गायब हो जाने की हैरानकुन वाक़यात का जिक्र दहाइयों से हो रहा है। यकीनन आपके जहन में बरमूदा ट्रायंगल का नाम आएगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ, अखबारी मज़ामीन और ऑनलाइन डिस्कशंस होते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ जबकि 20 तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग भी नहीं मिल सका। दिलचस्प बात यह है कि इस तकून का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाज़िया नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ है। शैतानी मसल्लस या जिसे ड्रैगन ट्रायंगल भी कहते हैं, दरअसल मसल्लस बरमूदा और खलाई बरमूदा तकून की तरह का एक पुरअसरार मुकाम है जो बहरुल काहल में जापान और फिलिपाइन के नज़दीक वाक़या है। ये जापान के साहली शहर योकोहामा, मारियाना जज़ायर और फिलिपाइन के जजीरे गवाम के दरमियान वाक़या है। इस समुंदर को जापानी लोग मानवामी मानो ओमी कहते हैं, जिसके मानी शैतान का समुंदर है। बरमूदा तकून और शैतानी समुंदर पर तहकीक करने वालों में एक बड़ा मशहूर नाम चार्ल्स ब्रिल्टिस का है। वो अपनी किताब दी ड्रैगन ट्रायंगल में लिखते हैं कि 1952 और 1954 के दरमियान जापान ने अपने 5 बड़े फौजी जहाज इस इलाके में खोए हैं। अफराद की तादाद 700 से ऊपर है। इस मुअम्मा का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत ने जब एक जहाज पर 100 से ज़ायद साइंसदानों को सवार किया, लेकिन शैतानी समुंदर का मुअम्मा हल करने वाले खुद मुअम्मा बन गए। इसके बाद जापान ने इस इलाके को खतरनाक इलाका करार दे दिया। ये इलाका बहुत खतरनाक है और ये भी कहा जाता है कि इधर ही से दज्जाल का ज़हूर होगा। इस खिते में बहरी जहाज़ों के गायब हो जाने के वाक़यात 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुए, जबकि कुछ जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ्त किया गया, जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी। मगर उसको शोहरत दिसंबर 1945 में इस वक्त मिली जब अमरीकी बहरिया की फ़्लाइट 19, जो कि 5 यूतारपीडो बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म ही नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मज़ीद उस वक़्त इजाफा हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से एक भी गायब हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी बहरिया का USS साइक्लोप भी इस खिते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग नहीं मिला। मगर उस वक़्त लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, हालांकि इसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। इसके बाद मज़ामीन और किताबें जैसे चार्ल्स ब्रिल्टिस की 1974 में शाया किताब दी बरमूदा ट्रायंगल ने इस खिते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। इस किताब की 30 ज़बानों में 2 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुईं और इस मुअम्मे को जिंदा रखने में कामयाब रही। इस किताब में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुदरती और मावराई ख्यालात को जगह दी गई थी। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को ख़त्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खिते के ऊपर फैले हुए शश पहलू बादल मुमकिन तौर पर बहरी जहाज़ों और तैयारों की गुमशुदगी का बाइस बनते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि ये शश पहलू बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले हवाई पैदा करते हैं, जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाज़ों को गर्क और तैयारों को गिरा देती हैं। साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खिते का डेटा इकट्ठा किया और शश पहलू बादलों को दरियाफ्त किया, जो कि 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। मुहक्किकीन का कहना था इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं। आप आमतौर पर बादलों के ऐसे कोने नहीं देखते। उन्होंने मजीद बताया कि इस तरह के बादल समुंदर के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं। वो हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समुंदर से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद होती हैं। इस साल नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समुद्री तह में मौजूद मैथीन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुअम्मे के पीछे हो सकती है। उनका कहना था इस गैस का अचानक इखराज
जहाज़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसके बाइस ही तैयारे और जहाज़ गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती है जिससे तैयारे गिर जाते हैं। दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान कार्ल क्रूजन लैंस्की ने यह दावा किया था कि समुद्री खिते में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों और तैयारों के बगैर किसी सुराग के गायब हो जाने के पीछे खलाई मखलूक या अटलांटिस के गुमशुदा शहर के फायर क्रिस्टल्स का हाथ नहीं हो सकता। उनका कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियां मावराई नहीं बल्कि खराब मौसम का नतीजा हो सकती हैं, और अगर औसत के एतबार से देखा जाए तो दुनिया भर में हर जगह इसी तरह बहरी और हवाई जहाज गायब इतनी तादाद में ही होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये समुद्री तकोन 5 लाख स्क्वायर मील रकबे पर फैली हुई है और यहाँ बहुत ज़्यादा समुद्री ट्रैफिक होती है। इनके बकौल जब आप वहाँ गायब होने वाले जहाज़ों की तादाद पर गौर करें तो ये नतीजा निकालेंगे कि दीगर समुद्री खितों के मुकाबले में इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं। ऑस्ट्रेलियन साइंसदानों के मुताबिक अमेरिकी बहरिया की फ्लाइट 19 का वाक़या खराब मौसम और इंसानी गलती के बाइस पेश आया था, जिसका अमला भी नशे में धुत था। इसी तरह 2018 में बरतानिया की साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल था कि इस समुद्री तकोन का राज वहाँ की 100 फुट बुलंद तेज लहरों में छुपा है। तहकीकी टीम का मानना था कि बरमूदा ट्रायंगल के पुरअसरार की वजाहत चंदू तेज लहरों में से मुमकिन है। मुहक्कीकीन ने इस मकसद के लिए तूफानी लहरों को लेबॉरेटरी में बनाया जो कि बहुत ताकतवर और ख़तरनाक थी, जबकि इनकी ऊंचाई 100 फुट तक थी। इस किस्म की लहरों को साइंसदान अक्सर शदीद तूफानी लहरें करार देते हैं। तहकीकी टीम ने एक बहरी जहाज़ USS साइक्लोप का मॉडल भी तैयार किया था। 542 फुट के इस जहाज़ का मलबा कभी नहीं मिल सका और ना ही अमले और मुसाफिरों के बारे में कुछ मालूम हो सका। तहकीकी टीम के मुताबिक उनका कहना था कि इस तकोन में 3 मुख्तलिफ अतराफ से शदीद तूफान आ सकते हैं जो कि किसी बहुत बड़ी लहर को बनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं। उनका यह भी मानना था कि इस तरह की लहर किसी बड़े बहरी जहाज़ को भी डुबो सकती है, जैसा कि लेबॉरेटरी में आजमाइश के दौरान इसकी कामयाब आजमाइश भी की गई। मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आया कि अगर बादल या लहर जहाज़ों और तैयारों की तबाही का बाइस बनते हैं तो इनका मलबा कहा जाता है, क्योंकि एक गैर मुसद्दका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खिते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज़ गुम हो जाते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिस्कवर दी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अब मैं आपसे इसी तरह की एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।